हेलो गाइस, आई एम प्रिया एंड वेलकम टू सफ़र विद प्रिया। तो आज देखते हैं केदारनाथ यात्रा में मुझे चढ़ाई करने में कितना समय लगा। तो मैं चढ़ाई गौरीकुंड से, गौरीकुंड तक तो सभी गाड़ी से ही जाते हैं। वहाँ से मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे स्टार्ट कर दी थी चढ़ने के लिए, ठीक है। और ये कहने की बात है यार कि 16 किलोमीटर की यात्रा, बट मुझे फील हुआ कि कम से कम 22 किलोमीटर की तो होगी, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा चल रही थी फिर थक जा रही थी। लेकिन वहाँ पर कुछ भगवान का आशीर्वाद ही है कि लोग इतना ऊँचा चढ़ जाते हैं, और मैं तो खुशनसीब ही हूँ कि मैं अपने कदमों पे चल पाई, क्योंकि मुझे किसी से चढ़ के नहीं जाना था, किसी मतलब घोड़े चढ़ के नहीं जाना था यार। बहुत मुझे किसी को दुख देकर अपनी यात्रा कंप्लीट नहीं करनी थी, इसलिए मैं अपने पैरों पे चल के गई। मुझे नहीं पसंद था, मैं तो सोच कर ही गई थी जब भी जाऊंगी तो खुद के पैरों से जाऊंगी। तो फिर वहाँ पे टाइम टू टाइम बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हमें रेनकोट पहनना पड़ा था। और वहाँ पे चढ़ाई भी मुश्किल हो रखी थी, बट यार वहाँ का मौसम मत पूछो, इतना अच्छा था ना कि एक मतलब देख कर ना सुकून सा मिलता था। चारों ओर बादल थी एंड पहाड़ियाँ, बहुत अच्छा मौसम था। मैं तो बहुत टायर्ड हो गई थी ऊपर चढ़ते चढ़ते। मुझे लग रहा था कि बस अब नहीं होगा। कहते हैं ना यार कि ऐसा होता है ना लाइफ में, जैसे कैसे होता है, एक मोमेंट आता है हमें लगता है बस अब जीना नहीं है यार, अब कुछ नहीं हो पा रहा। बट फिर लाइफ में फिर ऐसा भी मोमेंट आता है जब लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं है, वो हमें ये रियलाइज़ करवाता है कि जब हम मंजिल के करीब होते हैं ना, तो हमें स्ट्रगल लगता है जैसे तोड़ दिए, अंदर से टूट चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे 3 किलोमीटर पहले जब तक मैं 3 किलोमीटर तक पहुँच गई थी ना, 3 किलोमीटर बचा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो इधर नहीं चढ़ सकती, ये इतना ऊंचाई पे है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं तो मतलब रोने जैसा हो गया था। बट फिर मैं थोड़ा सा चाय पी, जैसे जैसे चाय पी रही थी थोड़ा एनर्जी आ रहा था, और मेरा फास्ट भी था। तो मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था ना, देखो मैं कैसे चाय चाय जब तक बन रही थी ना मैं सो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर, बारिश थोड़ी बंद हो चुकी थी, फिर हमने चढ़ना स्टार्ट किया। और ऊपर एक आता है ना बैठने के लिए प्लेस रहेगा, आप लोग भी जाओगे ना तो देखोगे, वहाँ पे थोड़ा देर बैठ के मैं आराम कर रही थी। फिर उसके बाद इतना अच्छा मतलब व्यू बहुत अच्छा था यार, बहुत मज़ा आ रहा था। अगर बारिश नहीं होती ना तो बहुत बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग, बट वहाँ ठंड भी थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उतना इन्जॉय नहीं कर पाए। और जब मैं नीचे थी ना, देखो यहाँ से ऊपर कितना ऊपर दिख रहा है यार, कितना ऊपर हमें जाना है। वो बहुत लग रहा था कैसे चढ़ पाएंगे, बट मेरी खुशी अब देखो इस फोटो में मेरी खुशी, जब 3 किलोमीटर बचे हुए थे मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मुझे लग रहा था जस्ट अब पहुंच गए। बट मुझे नहीं पता था अभी और चढ़ना है, यहाँ से चढ़ाई तो और मुश्किल होनी है। बट जब शाम को फाइनली हमें दर्शन हुआ ना, जब हम ऊपर पहुँचे, तो लगा यार मतलब जो चाहिए था ना वो सब मिल गया।